इंडिया जो है वो अब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मिनिस्टर्स को एक टेबल पे लेके आ गया और हर मुल्क जो है इन इन अरब ममालिक में से हर मुल्क जो है वो क्या कर रहा है, वो सपोर्ट कर रहा है इंडिया की परमानेंट सीट में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। का ये मतलब है कि ये जो रास्ते पहले हमारे लिए बंद हो रहे हैं और भी बंद होंगे। मैं भारत को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ और वो है इंडिया जीसीसी फॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस जो पहली दफ़ा हो रही है रियाद में। जब भी कोई क्राइम होती है जिसका ताल्लुक क्राइम का ताल्लुक कोई इस्लाम वगैरह के साथ है या मज़हब के साथ है तो सबसे बड़ा शक ये पड़ता है कि ये पाकिस्तानी ना हो, बिकॉज वो पाकिस्तानी हर जगह पे ज़्यादा मिलिटेंसी शो कर रहे हैं। के बरादर मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान के दरमियान शानदार और मिसाली ताल्लुकात की एक तारीख है। सबसे पहले यूएई को तस्लीम करने का एजाज़ जो है वो भी पाकिस्तान को हासिल रहा है। इंडिया की ताकत का अंदाजा ये लगा लें कि 6 अरब ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स को एक टेबल पे बिठा लिया। मुमकिन है पाकिस्तान के अंदर कोई एक दो माइंड ऐसे हों जिनके अंदर ये कोई विजडम की बात जागी हो कि भाई ये हमारे बस का काम नहीं है, हम बहुत पीछे रह गए हैं, हम कम से कम 200 साल पीछे रह गए हैं। इंडिया इज सो पावरफुल एंड दिस इज हाउ द अरब्स व्यू इट कि 6 मुल्कों ने ये महसूस किया और 6 मुल्कों ने ये समझा कि अब हमें मिलकर इससे बात करनी चाहिए। इस तरह के जिस कंपटीशन के लिए जिस तरह के आपको मसल्स की जरूरत होती है, जिस तरह के रिसोर्सेज की जरूरत होती है, वो आपके ख्वाब ख्याल में भी नहीं है। जीसीसी की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऐसी बात कह दी जिससे गल्फ देश हैरान रह गए और भारत का पक्ष भी समझ गए कि भारत हमेशा सच का साथ देगा चाहे जो भी हो जाए। यहाँ पर सभी गल्फ देश ये चाह रहे थे कि भारत गवा और इजराइल युद्ध को लेकर इजराइल के खिलाफ बोल दे, पर भारतीय विदेश मंत्री ने यह कहकर कि जहां जिसकी गलती है भारत उसे वहां बोलेगा, सबकी बोलती बंद करवा दी। एस जयशंकर ने कहा कि भारत इस युद्ध के खिलाफ है और चाहता है कि यह युद्ध जल्द से जल्द यहीं के यहीं रुक जाए और इस युद्ध को शुरू करवाने में जिसकी भी गलती है भारत उसे भी नजरअंदाज नहीं कर सकता और उसके खिलाफ भी बोलेगा। यहाँ पर एस जयशंकर का इशारा साफ था कि गजा की तरफ से पहले इजराइल पर अटैक किया गया तो गजा की तरफ से हुई गलती को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। The current situation in Gaza is now understandably our foremost concern. India's position in this regard has been principled and consistent. While we condemn acts of terrorism and hostage taking, we are deeply pained by the continuing death of innocent civilians. Any response must take into account the principles of humanitarian law. We support a ceasefire as soon as possible. यहाँ पर एस जयशंकर ने यह भी कहा कि भारत का हमेशा से मानना रहा है कि हम वहाँ 2 स्टेट थ्योरी का समर्थन करते हैं, यानी कि फिलिस्तीन और इजराइल दोनों की स्वतंत्रता बनी रहे, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। आपको बता दें कि ये जो गल्फ देश हैं, ये सभी भारत को यूएनएससी की स्थायी सीट दिलाने के पक्ष में है। इसके बावजूद भी एस जयशंकर ने इजराइल के खिलाफ नहीं बोला। तो फर्स्ट टाइम एक इंडिया जीसीसी मिनिस्टर्स मीटिंग हो रही है। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि इंडिया जो है वो अब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मिनिस्टर्स को एक टेबल पे लेके आ गया। आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंडिया की ताकत का अंदाजा ये लगा लें कि 6 अरब ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स को एक टेबल पे बिठा लिया। इंडिया इज सो पावरफुल एंड दिस इज हाउ द अरब्स व्यू इट कि 6 मुल्कों ने ये महसूस किया और 6 मुल्कों ने ये समझा कि अब हमें मिलकर इससे बात करनी चाहिए। एक वक्त तो ये है कि इंडिया के सऊदी अरब से अच्छे ताल्लुकात हैं जी, हम 50 अरब डॉलर की ट्रेड कर रहे हैं, यूएई के साथ 85 अरब डॉलर की ट्रेड कर रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अभी जो मैं पढ़ रहा था कि जो मेरी इतलात है कि आज से साल 1.5 साल पहले इंडिया की जो ट्रेड है विद दी ऑल द जीसीसी कंट्रीज, इट हैज क्रॉस्ड अराउंड $190 बिलियन, $190 बिलियन। और ये तमाम ओमान, कतर, कुवैत, आपने महसूस किया था। मैं आपको एक चीज़ बार बार पिछले अरसे से कह रहा था, मैं कह रहा था नरेंद्र मोदी अरब ममालिक पे फोकस कर रहा है, नरेंद्र मोदी अरब ममालिक पे फोकस कर रहा है। मैं आपको कह रहा था ये बात को क्योंकि मुझे वो सारे तौर तरीके नज़र आ रहे थे कि क्या हो रहा है। तो आज आप देख लें कि दिस इज फर्स्ट इंडिया जीसीसी मीटिंग। ये ऐसे इंडिया जीसीसी मीटिंग है जैसे इंडिया अफ्रीका मीटिंग है, यानी कि आपने तमाम अफ्रीकन को सामने बैठा लिया और कहा कि देखो व्हेन इंडिया टॉक्स अबाउट ग्लोबल साउथ, तो आप देखिए, मैं आपको मिसाल देता हूँ। थोड़ा अर्सा क्या 2016 में जब ट्रम्प साहब पावर में आए तो वो सऊदी अरब आना चाहते थे क्योंकि वो इजराइल भी जाना चाहते थे, मिडल ईस्ट में वो इक्वल अहमियत देना चाहते थे। तो जब वो सऊदी अरब आए तो सऊदी अरब ने क्या किया कि तमाम आलम इस्लाम को बुला लिया और कहा हमारे पीछे खड़े हो जाओ।
और हम हमारे अमेरिका से ताल्लुकात अच्छे हैं और तुम भी हमारे पीछे खड़े हो जाओ, पाकिस्तान भी खड़ा हो गया, सारे खड़े हो गए, ठीक है। सो उन्होंने एज ए ग्रुप उसको जो है वो अपनी आइडेंटिटी कराई। अभी भी आप देखें तो सऊदी अरब एंड ऑल अदर जो हैं वो एज ए ग्रुप आइडेंटिटी करा रहे हैं। सो जैसे ट्रंप इतना ताकतवर था कि सारी मुसलमान दुनिया को पीछे खड़ा होना पड़ा, इंडिया इज प्रोजेक्टिंग इटसेल्फ इन अ वे कि सारी जीसीसी को उनके सामने आके बैठना पड़ा। इंडिया जो है अब इंडिया इज मेकिंग इट्स वे एज ए रीजनल पावर के तौर पे अपना वो रास्ता बना रहे हैं। और हर मुल्क जो है इन अरब ममालिक में से हर मुल्क जो है वो क्या कर रहा है, वो सपोर्ट कर रहा है इंडिया की परमानेंट सीट में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, सपोर्ट कर रहा है परमानेंट सीट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। एंड देन आप उसमें आए तो ये इंडियंस आप देखें, ये आल सारे वेस्टर्न, वो एक प्रो वेस्टर्न जितने कंट्रीज हैं, मिसाल के तौर पे आप देखें कि जो एमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी है और न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है, इन्होंने एक एमओयू साइन की है बरखा न्यूक्लियर पावर प्लांट का ऑपरेशन और मेंटेनेंस का। ये अरेबियन पेनिनसुला में ये पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन है और इंडिया इसमें तार है, आगे वजह न्यूक्लियर जो चीज़ है, न्यूक्लियर बेशक वो सिविलियन पर्पसेस के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो। सो अब इंडियंस ने क्या किया है कि इंडियंस ने ये एमओयू साइन कर लिया न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी के साथ। और मैं भारत को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, और वो है इंडिया जीसीसी फॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस जो पहली दफ़ा हो रही है रियाद में और सऊदी अरब में, और इसमें जीसीसी के सारे जो ममालिक हैं वो इसमें शिरकत करेंगे। और ये बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि भारत ने बड़े सिस्टमेटिकली और ख़ास तौर पे जब से मोदी साहब तशरीफ़ लाए हैं तो बड़े अच्छे अंदाज से वो गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल के जो ममालिक हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, यूएई हो, कतर हो, ओमान हो, कुवैत हो, बहरीन हो, सबके साथ ताल्लुकात को बढ़ाया है। और इसीलिए आज हम देखते हैं कि जो भारत की कम्युनिटी है जो वहाँ पे काम कर रही है और रेमिटेंसेस भिजवाती है अपने मुल्क में, उनकी तादाद भी तकरीबन 8 से 9 मिलियन के करीब है। तो ये एक बड़ी कामयाबी है प्राइम मिनिस्टर मोदी की कि उन्होंने जब से चार्ज संभाला है 2014 से, उनका फोकस रहा है कि किसी तरीके से जीसीसी कंट्रीज़ के साथ और ख़ास तौर पर यूएई के साथ और किसी हद तक सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को बढ़ाया जाए। और उनको कामयाबी अब पहली दफ़ा मिली है